नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना मुलाजिमीन जेएसी और हुकूमत के दरमियान बातचीत फिर नाकाम। रमजान की वजह से 17 अगस्त से शुरू की जाने वाली हड़ताल 6 सितंबर तक मुलतवी। सियासी जेएसी के कन्वेनर कोदंडराम का ऐलान। गुजरात हुकूमत ने एक और पुलिस अहदेदार के खिलाफ कार्रवाई का किया आगाज। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर हकायक को छुपाने का लगाया इल्जाम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बम धमाके, 12 अफराद बशमूल 5 नेटो फौजी हलाक। अलहदा तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाए। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम कायदीन का दिल्ली में धरना। और 14F शख्स को हज़फ करने की सिफारिश के खिलाफ सीमा आंध्रा में एहतजाज का सिलसिला जारी। तालीमी इदारे बंद। अब खबरें तफसील से। हुकूमत और मुलाजमीन जेएसी के दरमियान हड़ताल के मसले पर बातचीत फिर नाकाम हो गई है। मुलाजमीन जेएसी ने काबीना की ज़ैली कमेटी को नोटिस देते हुए कहा कि जो मसला 60 साल में हल नहीं हो पाया वो 20 मिनट में कैसे हल हो पाएगा। मुलाजमीन जेएसी के नुमाइंदों सुरेश और नरेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 8 महकमे जात में हुकूमत की जानिब से एस्मा के लुजूम का इशारा दिया गया है। उसकी बर्खास्तगी और सरकारी दफातर से पुलिस के दस्तों को हटाए जाने का भी मुतालबा किया गया है। मुलाजमीन ने फिर इस मौक़िफ़ को दोहराया कि वह तश्कील तेलंगाना से हटकर दूसरी किसी बात पर राजी नहीं होंगे। जेएसी के नुमाइंदों ने हुकूमत की जानिब से ज़रूरी अशिया और अवामी खिदमात में खलल की दुहाई देने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को अवाम की मुश्किलों का ख्याल अब क्यों आ रहा है। उधर दूसरी जानिब रियासती वज़ीर लेबर डी नागेंद्र ने हुकूमत के मौक़िफ़ का इजहार करते हुए कहा कि अगर मुलाजमीन हड़ताल की नोटिस से दस्तबरदार हो जाते हैं तो एस्मा के लुज़ूम का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जुमे को किसी भी वक्त 14F को हज़फ करने से मुताल्लिक़ अहकाम जारी किए जा सकते हैं। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि मुलाजमीन हुकूमत का हिस्सा हैं और अमन-ओ-ज़ब्त की बरकरारी के लिए पुलिस इंतजाम किए जा रहे हैं। नागेंद्र ने कहा कि हुकूमत का मकसद मुलाजमीन पर दबाव डालना नहीं है और हुकूमत मुलाजमीन की दुश्मन भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अवामी मुश्किलात और मफादात के लिए फिक्रमंद हैं। नागेंद्र ने कहा कि हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के लिए संजीदा है। తప్పకుండా మాకు ఆశిస్తా ఉన్నాం రేపు మళ్ళీ దీనికి చర్చలకు మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా ముందుకొచ్చి ఆ ఎస్మా అనేది మేము ఏదో మిమ్మల్ని కక్ష సాధింపుగా లేకుంటే మీ మీద ఒక ఇది చేయాలనే ఉద్దేశం కాదు। మేము తప్పకుండా దాని మీద కూడా మేము ప్రభుత్వం కూడా మీరు సమ్మె నోటీసు విత్డ్రా చేసుకున్న మరు సెకండ్లోనే ఈ ఎస్మా కూడా ఉండేదని కూడా ఈ సందర్భంగా अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी ने रमजान के मुक़द्दस माह को देखते हुए 17 अगस्त से की जाने वाली हड़ताल को 6 सितंबर तक मुलतवी करने का ऐलान किया है। सियासी जेएसी का इजलास आज ओल्ड मिलिक क्वार्टर्स में मुनक़िद हुआ, जहां जिसकी सदारत कोदंडराम ने की। इस इजलास में ईटेला राजेंद्र के अलावा बीजेपी कायदीन ने भी शिरकत की। कोदंडराम ने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि माह मुक़द्दस रमजान में मुसलमानों को इस माह मुक़द्दस में तकालीफ पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है और इस सिलसिले में जेएसी ने यह फैसला किया है कि 17 अगस्त से की जाने वाली हड़ताल को 6 सितंबर तक मुलतवी कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि गंगा जमनी तहजीब का ये शहर हैदराबाद हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक गहवारा रहा है और इस सिलसिले में उनसे जिस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई थी, कई मुस्लिम कायदीन ने उनसे नुमाइंदगी की थी। उसके बाद ही उन्होंने ये फैसला किया है। తెలంగాణ జేఏసీలో కూడా చాలా ముస్లిం సంఘాలు ఉన్నాయి। ఆ సంఘాలకు సంబంధించిన ప్రతినిధుల అభిప్రాయం కూడా దృష్టిలో పెట్టుకున్నాం। మేము జమాతే ఇస్లాం హిందూ మూవ్మెంట్ ఫర్ పీస్ అండ్ జస్టిస్ అన్ని సంఘాలు కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి। కొన్నింటిని మేము ఇవాళ స్పష్టం చేయదలుచుకున్నాం।
ఈ నెల రమాదాన్ నెల అని తెలిసి మేము ఇవాళ ఈ సమ్మె మొదలుపెట్టినాం. అయితే మొదటి నుంచి కూడా మేము ముస్లిం మతస్థులకు కానీ, ఇది శ్రావణ మాసం కాబట్టి హిందూ మతస్థులకు కానీ పూజలకు, పునస్కారాలకు, నమాజులు చదువుకోవటానికి దేనికి ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రతి ఒక్కరం వ్యవహరించవలసిన అవసరం ఉంది అని పదే పదే ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ విజ్ఞప్తిని ప్రజలు గుర్తించిండ్రు, గౌరవిస్తూనే ఉన్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వారి మనోభావాలను మనం గౌరవించాలి, ఇబ్బంది రాకుండా వ్యవహరించాల్సిన అవసరము కూడా. तेलंगाना देने के बाद आप कितनी भी रियासतें तश्कील दे दें, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर बसवराज सारैया ने यह बात कही। उन्होंने तेलंगाना की तश्कील से नक्सलिज्म को फरोग मिलने के शुबहात को भी मुस्तरद कर दिया। ताहम उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना की तश्कील अमल में नहीं लाई गई तो तेलंगाना के नौजवान तशद्दुद का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। ఎవరు ప్రచారం చేసినా చేయకున్నా అందరూ నమ్మేది చట్టాన్ని. ఎంతో పెద్దోడంతో చిన్నోడి కన్నా సామాన్య ప్రజల నుంచి మొదలుకొని ఈ దేశానికి ప్రథమ పౌరుడైన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టానికి ఒక్కలే ఉంటారు. అలాంటి చట్టాన్ని మనం నమ్మాలా వద్దా చెప్పదు. ఆ దేవుడు అందరూ చూస్తారండి, చల్ల చూస్తారు అందరినీ. सरपंच एसोसिएशन की जानिब से सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायण से नुमाइंदगी करते हुए इंतखाबात तक उनकी मियाद में तोसी करने की दरख्वास्त की गई। बोत्सा सत्यनारायण ने सरपंच एसोसिएशन को तयक़ुन दिया कि वह इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर और वजीर पंचायत राज जाना रेड्डी से नुमाइंदगी करेंगे। सरपंच एसोसिएशन ने बोत्सा सत्यनारायण को बताया कि रियासत में 21,900 सरपंचों की मियाद 22 अगस्त को खत्म हो रही है और हुकूमत के प्रोग्रामों को अवाम तक पहुंचाने के लिए उनकी मियाद में तोसी नागुज़ीर है। అయితే దానివల్ల తెరవెనుక ఏదైనా లావాదేవీలు జరిగితే ఆ లావాదేవీలకి క్యాబినెట్కి సంబంధం లేదు. ఆ లావాదేవీల్లో కూడా ఎవరైనా ఏ ఒక్కరైనా సరే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే వారు దానికి బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది తప్ప క్యాబినెట్ లో ఇచ్చారు కాబట్టి క్యాబినెట్ ఎంటైర్ క్యాబినెట్ కి దాన్ని ఆపాదించడం అనేది కాదు. కానీ దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ మాత్రం ఏది చేసినప్పుడు కూడా సమిష్టి బాధ్యతగా చేశాము. కాబట్టి सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायण ने कांग्रेस की जानिब से इफ्तार पार्टी के एहतमाम के सिलसिले में रियासती वजीर अहमदुल्ला, साबिक वजीर शब्बीर अली और कांग्रेस अक़लियती सर्कल लीडर सिराजुद्दीन के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर अहमदुल्ला ने बताया कि कांग्रेस की जानिब से 22 या 24 अगस्त को इफ्तार पार्टी के इनेकाद का फैसला किया गया है और इसमें रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद को भी मदऊ किया जाएगा। अहमदुल्ला ने इस मौके पर जगन मोहन रेड्डी की जानिब से उन पर तहकीकात के ऐलान को कांग्रेस की साजिश करार दिए जाने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। अहमदुल्ला ने कहा कि अदालत ने यह फैसला किया है, इसका कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है। रियासती वजीर लेबर डी नागेंद्र ने कहा है कि 16 अगस्त को मुनक़िद होने वाले काबीना के इजलास में तमाम वज़रा शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने काबीना में महाभारत के किरदारों से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स पर तबसरा करते हुए कहा कि काबीना में तमाम वज़रा पांडु हैं और कोई कौरव नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर 16 अगस्त को तातील रही तो काबीना का इजलास कैंप ऑफिस में मुनक़िद होगा, नहीं तो सेक्रेटेरिएट में इसका इनेकाद अमल में आएगा। पार्लियामेंट में अलहदा तेलंगाना बिल पेश करने का मुतालबा करते हुए तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के कायदीन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए फोरम के लीडर कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट में अलहदा तेलंगाना बिल पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश होने पर उसकी पूरी तायद करेगी। उन्होंने फौरी पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश करने का मुतालबा किया। ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలని కోరుకుంటున్నారు. తెలంగాణ ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్న 100% ప్రజలు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలని కోరుకుంటున్నారు. రాష్ట్ర విభజనకు మీరు ఏకాభిప్రాయం కావాలని అడుగుతున్నారు. నేను అడుగుతున్న చిదంబరం గారిని రాష్ట్రం సమైక్యంగా ఉండడానికి ఏకాభిప్రాయం ఉందని అడుగుతున్నా. सदारती हुक्मनामे से 14 अफशख को हज़फ करने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से सदर जमहूरिया से सिफारिश करने के फैसले के खिलाफ सीमा आंध्रा में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज विजयनगरम में मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ बंद मनाया जा रहा है। तलबा की जानिब से सिलसिले में एक रैली का भी एहतमाम किया गया। तलबा 14 अफशख को हज़फ न करने का मुतालबा कर रहे थे।
सीमांध्रा के दीगर इलाकों में भी आज जेएसी की अपील पर तालीमी इदारे बंद रखे गए। पुलिस ने कई मकामात पर एहतजाज करने वाले तलबा को गिरफ्तार कर लिया। साबिक वजीर और वाईएसआर के भाई वाईएस विवेकानंद रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के चंद कायदीन जगन मोहन रेड्डी के कदमों को रोकने के लिए उन पर गैर जरूरी मुकदमात आयद करने की साजिश कर रहे हैं। कड़पा में मीडिया से बात करते हुए वाईएस विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि हमारे खानदान का बदउनवानियों से कभी कोई ताल्लुक ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि बदउनवानियों के नाम पर वाईएसआर की तौहीन करना मुनासिब नहीं है। సాల్ పొలిటికల్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు జగన్ రెడ్డి పైన 1,00,000 కోట్ల అక్రమ ఆస్తులు అని మొదలు పెట్టినారు. అది ఇప్పుడు కోర్టు ద్వారా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. పెద్దలు పూజ్యులు డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి డ్యామేజ్ చేసే విధంగా ఈ రిపర్కషన్స్ అన్నీ వస్తే ఇట్స్ సంథింగ్ డిస్గ్రేస్ఫుల్గా ఉంటుందని మేము అనుకుంటాం. ఏది ధర్మమో ఏది న్యాయమో. वाईएस राजशेखर रेड्डी रियासत के अवाम के दिलों में जिंदा हैं। पोलीमंडला में वाईएस राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद मीडिया से बात करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने यह बात कही। जगन ने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी की तौहीन करने वाली ताकतें तबाह हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि बाज़ कायदीन वाईएसआर की शख्सियत को बदनाम करने के लिए साजिशें कर रहे हैं और उनकी ये हरकतों का अवाम जवाब देंगे। पजाराजम के अरकान असम्बली ने आज सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायण से मुलाकात की। पजाराजम कायदीन ने 22 अगस्त को कांग्रेस की रुकनियत साजी और उनके पार्टी में शमूलियत के प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पजाराजम के लीडर के विद्याधर राव ने कहा कि कांग्रेस की जानिब से 22 अगस्त को मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का क़याम भी अमल में लाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम में पीआरपी के टिकट पर इंतखाबात में शिकस्त का सामना कर चुके उम्मीदवारों को भी मदऊ किया गया है। गुजरात के सीनियर आईपीएस ओहदेदार संजीव भट्ट की बरतरफी के बाद गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक और ईमानदार पुलिस ऑफिसर राहुल शर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए इजाजत दे दी है। जराये के मुताबिक नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से डीआईजी राहुल शर्मा के खिलाफ गुजरात फसादात की अहम इत्तलात नानावती कमीशन को पहुंचाए जाने के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई है। गुजरात हुकूमत की जानिब से राहुल शर्मा के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल करने का फैसला किया गया है। उधर दूसरी जानिब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से ईमानदार पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है। मरकजी वजीर इत्तलात अंबिका सोनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत गुजरात 2002 फसादात की हकायक को छुपा रही है। उधर बीजेपी ने दिफाई मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा कि पुलिस ओहदेदारों की जानिब से कवायद की पाबंदी न करने पर यह कार्रवाई की गई है। Issues to be discussed. The BJP can enter the Parliament House every day with a request to remove from the Union Cabinet or from state governments important functionaries. They do not have an agenda. They are far removed from what the common man is suffering. BJP government in Gujarat is stifling all opinion which goes counter to them, against them. How long can you stifle public opinion? You cannot. It's a short-term perspective the government is adopting. It will go back, fall back on them with a bang. उधर दूसरी जानिब गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हमदर्द मुमताज खानुंदा राम जेठमलानी ने बाज़ पुलिस ओहदेदारों पर गुजरात हुकूमत की बेदखली की कोशिशों का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए राम जेठमलानी ने कहा कि संजीव भट्ट और राहुल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत गुजरात इंतकामी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया। And see, doesn't it help the Afzal Guru actually, because he can go to the court and say that for 5 years there has been a delay? Yes, delay in execution without any good cause is itself a ground for reducing the sentence. I mean, I have been saying that these people are suicide bombers. They are determined to kill themselves.
Why do you give them that easy exit now? That let the bastard rot in the jail for the rest of his life. अब बढ़ते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। अफगानिस्तान में नाटो के अहदेदारों ने अमरीकी हेलीकॉप्टर को मार गिराने वाले तालिबान को एक फिजाई हमले में हलाक करने का दावा किया है। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के कमांडर जनरल जॉन एलन ने कहा कि इन तालिबान को पीर को एक तैयारे के हमले में निशाना बनाया गया था। अमरीकी फौज के जराये ने बताया कि इस हमले में तालिबान कमांडर मुल्ला मुजीबुल्लाह भी हलाक कर दिए गए हैं। वाज़ेह है कि तालिबान की जानिब से जिस अमरीकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया उसमें अमरीकी फौज के आला तरबियत याफ्ता यूनिट के कमांडो सवार थे और उसी यूनिट के कमांडोज ने पाकिस्तान के शहर अबेदाबाद में ऑपरेशन के जरिए अल-कायदा सरबरा ओसामा बिन लादेन को हलाक किया था। तहम उधर तालिबान ने नाटो और अमरीकी फौज के दावे को मुस्तरद कर दिया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अमरीका का बयान सच पर मबनी नहीं है। अमरीकी जनरल ने दावा किया था कि अमरीकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने वाले तालिबान शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। पाकिस्तान के पेशावर शहर में 2 मुख्तलिफ बम धमाकों में 7 अफराद बशमूल 4 पुलिस मुलाजिमीन हलाक हो गए हैं, जब इन धमाकों में 40 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है। पाकिस्तान से मौसूला खबरों में बताया गया कि आज सुबह 7:15 पर पहला बम धमाका शहर की लाहौरी गेट के बाहर पुलिस चेक पोस्ट के करीब पेश आया। बम धमाके का निशाना पुलिस मुलाजिमीन की गाड़ियां थी। इस धमाके में पुलिस की एक वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि दीगर गाड़ियों को भी इससे नुकसान पहुंचा। वैन में सवार 5 पुलिस मुलाजिमीन बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि 21 अफराद इस धमाके में जख्मी हो गए। धमाके में एक राह चलने वाला कमसीन बच्चा भी हलाक हो गया। पुलिस ने बताया कि धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया है। वाक़े के 1.5 घंटे बाद इसी मुकाम पर एक खुदकुश खातून बमबरदार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसमें खातून जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। खुदकुश बमबरदार खातून की लाश की भी शिनाख्त कर ली गई है। तमाम जख्मियों को करीबी दवाखानों में मुंतकिल करा दिया गया है। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान ने बाली बम धमाकों के मुश्तबा मुलजिम उमर पाठक को इंडोनेशिया के हवाले कर दिया है। 2002 में इंडोनेशिया के जजीरे बाली में हुए बम धमाकों में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। उमर पाठक को जारे साल जनवरी में पाकिस्तानी शहर अबेटाबाद से गिरफ्तार किया गया था। सीनियर पाकिस्तानी अहलकार ने बताया कि उमर पाठक को इंडोनेशिया भेज दिया गया है। उधर इंडोनेशिया ने भी उमर पाठक के इंडोनेशिया पहुंचने की तस्दीक कर दी है। जनूबी अफगानिस्तान में सड़क के किनारे नस्ब किए गए एक बम के फटने से नाटो के 5 फौजी हलाक हो गए हैं। ताहम नाटो की जानिब से हलाक होने वाले फौजियों के नाम और शहरियत नहीं बताई गई है, लेकिन जनूबी अफगानिस्तान में ज्यादातर बरतानवी और अमरीकी फौजी तैनात हैं। सिर्फ एक महीने में मुख्तलिफ मौक़ात में नाटो के 51 फौजी हलाक हुए हैं और जारी साल अफगानिस्तान में हलाक होने वाले गैर मुल्की फौजियों की तादाद 380 से मुतजाविज कर गई है। वाज़ेह है कि हफ्ते को तालिबान की जानिब से अमरीकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाए जाने पर 33 से ज्यादा अमरीकी सिपाही हलाक हो गए थे। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में मजीद 17 शहरी जाँ बहक हो गए हैं। हमस शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अंधाधुन गोलियां बरसाए जाने से इन अफराद की हलाकतें होने की इत्तला मिली हैं। उधर देरुल जोर में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई गोलाबारी में एक मस्जिद भी शहीद हो गई है। हमस से मिली खबरों के मुताबिक फोर्सेस की जानिब से की गई फायरिंग से हलाक अफराद की लाशें घंटों सड़क पर पड़ी रहीं। शाम के सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया है कि ज़ेरुल में किसी भी हमले की तरदीद की दी है। शाम के चौथे बड़े शहर हामा से सिक्योरिटी फोर्सेस के अहदेदार वापस अपने बैरक्स में चले गए हैं। एक आला फौजी अहदेदार ने बताया कि हामा में ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, इसलिए फौज को वापस बुला लिया गया है। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में शाम के मंदूब ने अपने खिताब में कहा कि हम हमारी जिम्मेदारियों को समझते हैं और हम हमारे हकूक़ की अहमियत से भी वाकिफ़ हैं। शाम के मंदूब बशार जाफरी ने अमेरिका और मगरबी ममालिक पर तनकीद करते हुए कहा कि मगरबी ममालिक जिस तरह से दहशतगर्द सरगर्मियों से निमटने के लिए कार्रवाई करते हैं, उसी तरह हम भी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जाफरी ने कहा कि शाम के हालात को गलत अंदाज से दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में एक बंद कमरे का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसके बाद बरतानिया के नायब सफ़ीर ने मीडिया को बताया कि अगर शाम की हुकूमत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखेगी तो उसके खिलाफ मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जाएंगी।
फिसादात से मुतासरा बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन और दीगर शहरों में आज कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। शदीद बारिश और सिक्योरिटी की वजह से भी लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लिवरपूल, नॉटिंघम और दीगर इलाकों में इज़्तिराब आमेज सुकून देखा गया। चारशंबे को काबीना के हंगामी इजलास में वज़ीर आज़म डेविड कैमरून ने कहा कि हुकूमत तशद्दुद और हंगामाराई की कार्रवाइयों पर काबू पाने के लिए मुमकिना इक़दामात करेगी। लंदन में अब तक तशद्दुद और दीगर वाक़यात के सिलसिले में 800 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। डेविड कैमरून ने इंतबाह दिया है कि जो भी तशद्दुद और लूटमार में मुलविस हैं उन्हें सख्त नतायज भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि फसादात ने यह भी साबित कर दिया है कि बरतानवी माशरे के कुछ हिस्से बीमार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बरतानिया की सड़क पर खौफ के राज की इजाजत नहीं दी जाएगी। डेविड कैमरून ने 3 बरतानवी निजात पाकिस्तानियों की हलाकत पर भी अफसोस का इजहार किया। बर्मिंघम में पुलिस ने 3 पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरियों की हलाकत के सिलसिले में एक शख्स को तहवील में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।